नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी एमटेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेटलमेंट वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए कौन सी सेटलमेंट की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई 1793 में। इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, ठीक है, ईयर याद रखिएगा। ये है ऑप्शन नंबर ए आपका। परमानेंट सेटलमेंट जो है ये स्टार्ट की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में, ठीक है। इसको जो है जमींदारी सिस्टम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, जमींदारी सिस्टम से भी जाना जाता है, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट को 1793। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आश्रम इज एसोसिएटेड विथ विनोबा भावे। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम संबंधित है विनोबा भावे से। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेन अपडेट्स। विनोबा भावे से संबंधित है ऑप्शन बी पुनर आश्रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्रीज विथ नेपाल। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। देखिए, नेपाल के साथ टोटल 5 स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के, ठीक है। इसमें से कौन सा नहीं करता है, ये पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी झारखंड जो है ये नहीं करता है। बाकी बिहार, यूपी एंड उत्तराखंड ये तीनों ही करता है। और एक हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, एक हो गया वेस्ट बंगाल और एक हो गया आपका सिक्किम। तो यही पांचों स्टेट जो है ये बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, दीज आर द 5 स्टेट्स। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज। बताइए यूनिवर्स के स्टडी को क्या कहते हैं। Right answer option B. The study of universe is known as cosmology. Next question. The Gandhi Sagar Dam is located in which state? बताइए गांधी सागर डैम जो है ये कौन से राज्य में है। देखिए गांधी सागर डैम जो है ये आपका है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, द कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन। बताइए कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है ये कौन से दो स्टेट का डिस्प्यूट है। देखिए ये जो डिस्प्यूट है ये है कर्नाटका एंड तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बताइए कोलेरू लेक जो है ये आपका कौन सा स्टेट में है। देखिए कोलेरू लेक जो है ये है ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज इडुकी डैम बिल्ट। बताइए इडुकी डैम जो है ये कौन से नदी पर स्थित है, बना है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पेरियार, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बता दो कि ये भैया इडुक्की डैम जो है ये कौन से स्टेट में है। हुज फेमस स्लोगन इज हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। बताइए किसका ये फेमस स्लोगन है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। कौन रहेगा अगर भारत ही मर जाएगा तो। ये किसका स्लोगन है भाई, ये स्लोगन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज एसोसिएटेड विथ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसका संबंध कौन सी आर्टिकल से है। देखिए ये होगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टर्म एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए कौन से आर्टिकल को जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा उस आर्टिकल को। जो भी हमने देखा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 32 को इन्होंने ऐसा कहा। Who described the Government of India Act 1935 as a new charter of bondage। बताइए किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एज अ न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू।
विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द नोदी बंधन स्कीम? बताइए। नोदी बंधन स्कीम हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया किसने? ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू सक्सेसफुली क्लाइंब माउंट मकालू? बताइए। पहली भारतीय महिला जिन्होंने सक्सेसफुली माउंट मकालू पे चढ़ाई की। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रियंका मोइते। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ? बताइए। टैक्स पे जो है, इंपोर्ट पे जो होता है, ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है ऑप्शन नंबर ए, ट्रेड बैरियर का। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इनैक्टेड इन इंडिया? बताइए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, ये भारत में कब इनैक्ट हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड इन इंडिया? बताइए। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की जो है शुरुआत, लॉन्च कब की गई? इसको देखिए, क्वेश्चन आएगा कि बताओ, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान किस देश से बोरो किया गया है? तो रशिया से लिया गया है। कहीं पे आपको SU, दैट मीन सोवियत यूनियन भी देखने को मिल सकता है ना। 1951। और पहले प्लान का टेन्योर था 1951 से लेके 1956 तक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कार्बोलिक एसिड? बताइए। निम्नलिखित में से किसे कार्बोलिक एसिड से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनॉल। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिशेज इज कॉल्ड? बताइए। फिशेस के बारे में जो साइंटिफिक स्टडी होती है, वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है इक्थियोलॉजी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वल्लमकली बोट रेस इज हेल्ड इन विच स्टेट? बताइए। बेसिकली जो वल्लमकली बोट रेस होती है, ये कौन से राज्य में होती है? जिस राज्य का फेमस फेस्टिवल है ओनम, अब तो आप समझ गए होंगे, केरला। और वल्लमकली ओनम से ही संबंधित है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? बताइए। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का दर्जा दिया गया? बाय 73rd अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी? बताइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट संबंधित है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से? देखिए, आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो आर्टिकल 1 से लेके 4। अगर आपसे पार्ट पूछ रहा है तो पार्ट फर्स्ट, पार्ट 1। अगला क्वेश्चन आपका है, विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? बताइए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? ये आपका आर्टिकल 148 जो है, ये संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट? बताइए। कौन सा आर्टिकल संबंधित है कि कौन सी लैंग्वेज यूज होगी पार्लियामेंट में? ये आर्टिकल कौन सा संबंधित है इससे? ये हो जाएगा आर्टिकल 120। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है? बताइए। देखिए भाई, हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी और हिमाचल पे आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।